जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। नेशनल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए विज्ञान की एक क्लास चलाते हैं, उसका हम लोग पठन और पाठन करते हैं। ठीक है। विज्ञान में आपने कक्षा 10 का एक अच्छा सा टॉपिक है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम। और इस जैव प्रक्रम में एक टॉपिक है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम परिवहन तंत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र। अच्छा, तंत्र का मतलब अंगों का समूह। तंत्र का मतलब अंगों का समूह और परिवहन का मतलब जो ले आने और ले जाने में भाग लेता हो। अर्थात हमारे शरीर में एक ऐसा भी तंत्र है जो हमारे शरीर में से बचे हुए पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। ऐसे तंत्र को हम कहते हैं परिवहन तंत्र। और परिवहन तंत्र में दो चीजें होती हैं जो भूमिका निभाती हैं अपने शरीर में। एक तो होता है आपका रक्त, दूसरा होता है आपका हृदय। एक होता है रक्त और दूसरा क्या होता है? हृदय। रक्त क्या करता है? ये पोषक पदार्थों को आपके शरीर में से लेकर के जाता है। और हृदय क्या होता है? हृदय रक्त को पंपिंग करता है, मतलब रक्त को गति प्रदान करता है। हम कह सकते हैं हृदय क्या करता है? इस रक्त को गति प्रदान करता है। तो हृदय पढ़ने के लिए हमको हृदय की आंतरिक संरचना को पढ़ना होगा। तो आप जानते हैं कि रक्त जो होता है वो नसों से होकर के बहता है, नसों में बहता है। किसमें बहता है? नसों में बहता है। अब ये नस क्या होती है? तो जो नसें होती हैं वो जो मानव का जो शरीर होता है उसमें जो नसें होती हैं ना भैया, इन नसों को दो भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। एक होता है सिरा और दूसरा जो होता है वो आपका होता है धमनी। एक क्या होता है? सिरा और दूसरा क्या होता है? धमनी। ठीक है, सिरा और धमनी। अच्छा, सिरा क्या होता है और धमनी क्या होता है? हम इसको भी देखते हैं, है ना। ये जो सिरा होता है ये त्वचा के जस्ट अंदर होता है, यानी आपको दिखाई देता है, महसूस होता है। जैसे मेरी ये कलाई आपको दिख रही है, ये इस कलाई के जो ऊपर आपको दिख रहा है नस टाइप का, ये आपका होता है सिरा। और धमनी जो होती है वो कलाई के अंदर, त्वचा के अंदर, एकदम अंदर जो है एक प्रकार का क्या कहते हैं, नस पाया जाता है जिसे धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। देखो, सिरा का काम क्या होता है? सिरा का काम होता है रक्त को शरीर से लेकर के आना। और कहां लेके आना? हृदय में लेकर के आना। तो कोई अगर पूछे कि सिरा का काम क्या है तो क्या बताओगे? सिरा क्या करता है भैया? शरीर से रक्त कहां लेके जाता है? हृदय में। शरीर से रक्त हृदय में लाता है। ऐसा कौन करता है? सिरा कहता है और सिरा ही करता है। अच्छा, एक और है धमनी। धमनी क्या करता है पूरा? धमनी आपका करता है, ये हृदय से रक्त को ले जाता है। हृदय से रक्त को क्या करता है? ले जाता है, ले जाता है। समझ में आ रहा है? जो हृदय से
रक्त को ले जाएगा वो धमनी कहलाएगा, और जो शरीर से रक्त को हृदय में लाता है वो सिरा कहलाता है। सिरा में प्रायः अशुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। किसमें? सिरा में। और धमनी में कैसा रक्त बहता है भैया? धमनी में प्रायः शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। अच्छा, हाँ। अब ये तुम्हारे मन में प्रश्न उठा होगा कि सर ये अशुद्ध और शुद्ध क्या होता है? अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं और शुद्ध रक्त किसे कहते हैं? मन में उठा होगा प्रश्न। आओ उसको यहीं जान लेते हैं। अशुद्ध रक्त का मतलब बबुआ, अशुद्ध रक्त का मतलब जिसमें क्या हो? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो? मिला हो, यानी CO2 गैस जिसमें मिली होती है उसको हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। और शुद्ध रक्त किसको कहते हैं? शुद्ध रक्त किसको कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन क्या हो? मिला हो। जिसमें ऑक्सीजन मिला हो उसे शुद्ध रक्त कहते हैं। अच्छा, तुमने एक चीज देखा क्या? हृदय से क्या लेके आएगा? रक्त। कौन लेकर के जाता है? हृदय में रक्त लाता है। कौन लाता है भैया? सिरा। लेकिन एक सिरा को कहा जाता है कि वो अपवाद है, उसका नाम होता है फुफ्फुस सिरा, है ना? इसको बोलते हैं ये अपवाद है। अपवाद, यहाँ विज्ञान में अपवाद नाम का कोई शब्द होता ही नहीं है। अच्छा, और धमनी के लिए कहा जाता है कि एक धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है और उसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस धमनी। कहते हैं फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। चलो, ये जब हम हृदय की अभी आंतरिक संरचना को जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, समझेंगे उसको कि कैसे फुफ्फुस सिरा में सिरा होते हुए भी ये शुद्ध रक्त लेके आता है। और धमनी, जो धमनी होते हुए भी फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त इसमें क्यों बहता है? ये जो हमारा कंफ्यूजन है, ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा एक प्रकार का हमारे अंदर एक प्रकार का विरोधाभास आ गया कि ये दोनों ऐसा क्यों है, इनको हम अभी जब हम हृदय की संरचना पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे। इतना समझ में आया? परिवहन तंत्र में दो चीजें भाग लेती हैं, एक रक्त और दूसरा हृदय। हृदय में जो रक्त लेकर के आता है उसको नस बोलते हैं। हमारे शरीर में नसों का एक जाल फैला हुआ है जिसमें दो प्रकार की नसें होती हैं, एक सिरा, एक धमनी। अच्छा, एक और होती है जिसको हम केशिका बोल सकते हैं। इसको भी हमको क्या करना है? इसी में पढ़ना है। केशिकाएं को भी इसी में क्या करना है? पढ़ना है। सिरा में क्या होता है बबुआ बोलो? सिरा में शरीर से रक्त हृदय में लाया जाता है। मतलब आपके शरीर में जो रक्त बह रहा है उसको हृदय में लाने का काम कौन करेगा? सिरा करेगा। एक सिरा को छोड़ दिया जाता है। कौन? सिरा करता है। और सिरा में कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। और कहते हैं एक सिरा को छोड़ करके। कौन से सिरा को? फुफ्फुस सिरा को। धमनी में क्या होता है? धमनी में शुद्ध रक्त बहता है या हृदय से रक्त लेकर के जाता है। इसमें प्रायः कैसा रक्त बहेगा? शुद्ध रक्त बहेगा। और ये कहता है कि फुफ्फुस धमनी को छोड़ करके। तो इसको भी हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अभी आप जानते होंगे, फिल्मों में आपने देखा होगा कि प्रायः जब नायिका जो होती है, जो हीरोइन होती है, वो जब हीरो से नाराज होती है तो कहती है कि मैं अपना नस काट लूंगी, नस काट लूंगी। अभी ऊपर से काटती है। ऊपर से अगर नस काटेगी तो आदमी मरता नहीं है, क्योंकि ऊपर सिराएं होती हैं
और शिराओं में रक्त का जो प्रेशर होता है ना वो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, और इसको काटने से आदमी मरता नहीं है। लेकिन जब धमनी में अंदर अंदर एकदम अंदर धंसा करके जब काट दिया जाए और धमनी अगर आपकी कट गई तो उसमें जो क्या कहते हैं प्रेशर होता है रक्त का वो काफी ज्यादा होता है, और उसमें क्या होता है उससे आदमी मर भी सकता है। इतना आपको समझ में आया? इतना समझ में आया होगा? तो हम आगे चलते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे भैया? आगे हम पढ़ेंगे हृदय। क्या पढ़ेंगे? हृदय की आंतरिक संरचना। क्या हम पढ़ेंगे? हृदय की आंतरिक संरचना। क्या पढ़ेंगे? हृदय की आंतरिक संरचना, कि आखिर हृदय काम कैसे करता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है? तो हृदय का आपने कक्षा 10 में हृदय का जो चित्र देखा होगा, वो चित्र प्रायः कुछ स्टूडेंट तो बना लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं बना पाते हैं, जिनको लगता है कि ये बड़ा क्या है डिफिकल्ट है, बड़ा कठिन है, लेकिन उसको मैं आओ सरल तरीके से आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है? तो एक उसको हम क्या करेंगे सरल तरीके से बनाएंगे। किसको? रक्त को नहीं, हृदय की आंतरिक भाग को, है ना? किस तरीके से बनाएंगे? सरल तरीके से। तो चलो बनाते हैं। सबसे पहले इसको इस तरीके से एक शेप देना, आकार देना। ठीक है? ऐसे इधर दिया, फिर इसी तरीके से इधर भी क्या कर देना, एक आकार दे देना इस तरीके से। ठीक है? फिर क्या करना, कुछ करना है नहीं, है ना? फिर एक क्या करना, इसमें इस तरीके का कुछ कर देना और एक लाइन खींच देना इधर, किधर? इस साइड में, इस साइड में एक लाइन इस साइड में खींच देना, ऐसे। इतना कर सकते हो, इतना आप कर लेना। ठीक है? इतना करने के बाद अब फिर क्या करना है, इसको इस तरीके से बांटना है, कुछ ऐसे ऐसे कर देना, और यहाँ एक इस प्रकार की नली लगा देना ऐसे। ठीक है? और फिर इसको इससे मिला देना और इसमें दो भाग कर देना, ये इस तरीके से। ठीक है? अब यही चीज उस तरफ भी करना है, यही चीज इधर भी करना है, इधर भी क्या करना है, इसको भी इस तरीके से क्या करना, काट देना। ठीक है? और इसमें भी नली लगा देना, एक दो नली लगा देना, और इसको भी यहाँ ऐसे मिला देना। ठीक है भैया? यहाँ मिला देना और इसको भी क्या करना, दो भागों में बांट देना ऐसे। ठीक है? अब क्या करना, इस को तुम क्या करना, आगे देखो, आगे क्या करना है, आगे कुछ करना है नहीं, इधर से इसको दोबारा से दोहरा देना, ऐसे ऐसे इधर से पतला कर देना, और जब हल्का इधर आना तो हल्का इसको मोटा कर देना। ठीक है? ऐसे कर देना है। और क्या करना, इस वाले को भी इसी तरीके से करना है ना? इस वाले को भी क्या करना है, इसी तरीके से बनाना है। ये तुम्हारा बन गया, क्या बन गया, हृदय। ये क्या बन गया, हृदय बन गया। हृदय की आंतरिक संरचना हो गई। अच्छा भैया, हृदय की आंतरिक संरचना हो गई, तो इसका नामकरण भी हम लोग कर लेते हैं। नामकरण भी तो जरूरी है। किसी को बनाओगे, उसका नाम नहीं लिखोगे तो वो कहेगा कि बताओ मेरा नाम इसने नहीं लिखा, तो नाम तो लिख लेते हैं इसका। तो देखो, जो ऊपर होता है उसको अलिंद बोलते हैं, जो ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, अलिंद, और जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, निलय। ऊपर जो रहेगा वो क्या होगा, अलिंद। तो ये क्या है, अलिंद है कि नहीं है, बोलो बच्चों, है ना? ये क्या है आपका, अलिंद है। ये क्या है आपका, निलय। ठीक? ठीक इसी तरीके से ये क्या है, अलिंद है, और ये क्या है, निलय है। इतनी
अब मैं इस तरफ आया, सामने आया, तो मेरा ये बायां हाथ हुआ, ये दाहिना हाथ हुआ कि नहीं हुआ? ये मेरा कौन सा हाथ है? बायां। ये कौन सा हाथ है? दाहिना। तो ऐसे इधर भी कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं राइट, और इधर क्या लिख लेते हैं? लेफ्ट। ठीक, जो लेफ्ट के साइड में है, मतलब जो बाएं साइड में है, उसको बायां बोलेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया बायां अलिंद, ये तुम्हारा हो गया बायां नीलम, ये तुम्हारा दाहिना अलिंद हो गया या दायां अलिंद, और ये तुम्हारा क्या हो गया? बायां।